बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2001 ए फर्म परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹50,000। ऑन 1 जुलाई 2003 it buy an additional machinery worth ₹10,000 and spend ₹1,000 on its erection। तो शुरू में बता रहा है 2001 में जनवरी 1 को फर्म ने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की, और 1 जुलाई 2003 को उसने मज़ीद इजाफी मशीनरी परचेज़ की है, वो है 10,000 की। और जो बाद में मशीनरी परचेज़ की गई है 10,000 की, उसके ऊपर 1,000 रुपया उसकी इरेक्शन का भी स्पेंड किया गया, मरम्मत करवाई गई है उसकी। तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है कि The accounts are closed each year on 31st December, assuming the normal depreciation to be 10% per annum. Show the machinery accounts for 4 years under fixed installment method। तो fixed installment method में हमने 4 ईयर का depreciation अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट लिख लेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद डेट वाले कॉलम में जो पहला हमने एसेट ख़रीदा है, जो पहली मशीनरी ख़रीदी है, उसकी डेट लिखेंगे और वो है 1 जनवरी 2001। जो पहला एसेट ख़रीदा, जो पहली मशीनरी ख़रीदी है, उसको ख़रीदने की, परचेज़ करने की एंट्री पास करेंगे, जो कि एसेट टू बैंक होती है। तो यहाँ पे हम बैंक रेफरेंस के तौर पर लिखेंगे और पहले एसेट की कास्ट लिख देंगे, जो कि 50,000 है। उसके बाद 2001 में मज़ीद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो हम इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए क्रेडिट साइड पे इसके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2001 और डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट होता है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो रेफरेंस में हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे और पहले एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो जो पहला एसेट है उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 है, 10% इसकी डेप्रिसिएशन हुई है, तो हम ज़रब 10 तक़सीम 100 करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी, जो कि 5,000 है। फिर हम क्या करेंगे, इस ईयर को क्लोज़ करेंगे 2001 को। तो क्लोज़ करने के लिए हम क्लोजिंग डेट लिखेंगे, कास्ट में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि 45,000 बनता है। 2002 में कन्वर्ट किया जाएगा इस अकाउंट को 1 जनवरी 2002। जो बैलेंस सीडी था, बैलेंस पीडी बन जाएगा 45,000। और इस ईयर भी मज़ीद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो हम इस ईयर को भी क्लोज़ करेंगे 31 दिसंबर 2002। डेट लिखी जाएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री पास की, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो पहले साल की जो हमारी एसेट की कास्ट थी वो 50,000 थी, उसके ऊपर फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन सेम ही रहती है, 50,000 आ जाएगी। और इस साल को भी क्लोज़ करने के लिए हम जो रिमेनिंग बैलेंस था इसी साल का, जो ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस सीडी कैरी डाउन आ जाएगा 40,000। फिर हम 2003 में कन्वर्ट करेंगे इस अकाउंट को और ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग था 40,000, पहले एसेट का वो लिखा। और 1 जुलाई 2003 को एक और एसेट परचेज़ किया गया जिसकी कास्ट 10,000 थी और 1,000 रुपया उसकी इरेक्शन पे स्पेंड किया गया। तो जो भी एसेट की कास्ट के ऊपर एसेट को परचेज़ करने पे एक्सपेंसेस आते हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो एसेट की कास्ट में ऐड किए जाते हैं। तो ये 11,000 बन जाएगी उसकी कास्ट दूसरे एसेट की। तो हमारे पास डेबिट साइड पे पहला जो बैलेंस पीडी आ रहा है वो 40,000 है, नए एसेट का बैलेंस 11,000 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साल को भी क्लोज़ करेंगे, 31 दिसंबर लिखेंगे, और जो हमारे पास पहला एसेट था उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसकी डेप्रिसिएशन बनती है कास्ट के ऊपर 50,000 कास्ट है, 10% उसकी डेप्रिसिएशन है, वो 5,000 बनेगी। और जो दूसरा एसेट हमने 1 जुलाई 2003 को ख़रीदा था जिसकी कास्ट थी 11,000, फिर उसकी एंट्री पास करेंगे, उसकी अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 11,000 उसकी कास्ट है
10% डेप्रिसिएशन का रेट है और ये हमने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यूज़ किया है। तो ये 6 माह हमने यूज़ किया, तो 6/12 करके हम इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि हम इनकी कंबाइंड डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले एसिड की ये वाली है, दूसरे की ये वाली है, तो दोनों को प्लस करके भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। 5550 भी अगर आप लिख लेंगे तो भी ठीक है, अलहदा से कर लेंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे आसानी रहेगी, आपको याद रहेगा, आपको पता होगा कि 2 एसिड हैं, दोनों की अलग अलग डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। इसकी पूरा साल, जो पहला एसिड है पूरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जो दूसरा एसिड ख़रीदा है वो हमने 1 जुलाई को ख़रीदा था, तो इसकी 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अलग-अलग भी लिख सकते हैं, कंबाइन भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इस साल को भी करेंगे। क्लोज़ करने के लिए हमें बैलेंस शीट फाइंड करना है। बैलेंस शीट फाइंड करने के भी 2 तरीके हैं। पहला ये है कि डेबिट साइड पे जितने भी बैलेंस आ रहे हैं दोनों को ऐड कर लें, जो कि 51,000 बन रहा है, और इसमें से दोनों जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी ना, वो दोनों माइनस कर दें 51,000 में से, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है, पहले एसिड में से पहले एसिड की डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, दूसरे में से दूसरे की माइनस कर लें, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इन दोनों को डेबिट साइड को प्लस कर लें। प्लस करके जो भी डेप्रिसिएशन हुई हैं दोनों साल की, दोनों को माइनस करें, आपका बैलेंस CD आ जाएगा। फिर हम लास्ट ईयर में कन्वर्ट होंगे, जो कि 2004 है। 1 जनवरी 2004 बैलेंस BD लिखेंगे, जो कि पिछले साल का बैलेंस CD था वो लिखा। और फिर क्या करेंगे, हम इस साल को भी क्लोज़ करेंगे। याद रहे कि हमारे पास 2 एसिड हैं, जो कि एक हमने 50,000 का ख़रीदा था, एक 11,000 का ख़रीदा था। तो हम दोनों की अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अलग से करेंगे तो हमें याद रहेगा, पता होगा कि दोनों की अलग ट्रीटमेंट होनी है। हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो अगर अलग से करेंगे तो पहला जो एसिड था उसकी कास्ट 50,000 है, 10% उसकी डेप्रिसिएशन हुई, जो कि 5,000 बनी। और दूसरा जो एसिड था उसकी कास्ट थी 11,000, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो कास्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो पूरे साल की होगी, और जो कि बनती है 1100। ठीक है। और इस साल को भी हम क्लोज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही हम जो डेबिट साइड पे बैलेंस होता है, बैलेंस BD, उसमें से दोनों डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप कंबाइन भी कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को। आपको पता होना चाहिए, पहले साल की जो एसिड हमने ख़रीदा था उसकी 5,000 डेप्रिसिएशन बनती है, कैलकुलेट करके वर्किंग में आप कर सकते हैं। दूसरे साल का जो एसिड है उसकी 10% जो है वो 1100 बनती है, तो 61,000 लिख के भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसका बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लें और यहाँ पे 6100 डेप्रिसिएशन लिख के, तो जो बैलेंस था क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से आप 6100 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस यही आएगा। अलग-अलग भी कर सकते हैं डेप्रिसिएशन, और कंबाइन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।